खुलेआम फडणवीस जी ने कहा है कि आपकी सरकार नाकाम हो चुकी है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इसको पैसे दिया था, अगर क्या कारण है कि उस पर अमल नहीं हो सका। अगर पैसे दिए थे तो काम भी करा के लेना था ना। ये महानगर पालिका का इलेक्शन आया बोल के एक मोर्चा निकाले, और वो इलेक्शन में तो मोर्चे में देखे होंगे, उन TV9 पे इसमें देख रहा था मैं, वो पैसे दे के लेके आए, उनके पास लोग भी नहीं। वो बोले कि वही देखो 40 गार्ड 40 लोग भेजे, 80 लोग भेजे, 1 घंटे के हिसाब से भेज रहे। ये बीजेपी के पास पैसा इतना हुआ कि हर चीज़ पैसे से कर रही। ये कोई ये आक्रोश मोर्चा नहीं था, ये जलन मोर्चा था कि हम 105 में चुन के आए, हम विरोधी पक्ष में बैठे, जो 54 आए उप मुख्यमंत्री, 44 आए हुआ वो मिनिस्टर, ये जलन है उनको कि भाई ये यार ये हुआ कैसा। आज जनता पे चर्चा है कि अब आगरे सरकार में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, लेकिन शिवसेना वाले औरंगाबाद शहर को खुलेआम संभाजीनगर से कह के पुकारते हैं। जो संभाजीनगर के औरंगाबाद की इसमें कोई हमारी उसमें तड़जोड़ नहीं है, और उसका कोई मीनिंग भी नहीं। हमारे प्रोफेसर अपने परसों भी बताए थे आपको, आपने पूछे थे तो उस दिन इधर से राज ठाकरे आया और अभिषेक साहब हैदराबाद से आए। अब कभी 7 साल में तो दिखे नहीं, और 3 तारीख को ईद थी और 1 तारीख को दोनों भी आए। ये इतनी बड़ी साजिश थी। लेकिन औरंगाबाद के खासदार इफ्तारी साहब ने तुमको इफ्तार पार्टी दावत दी थी कि आइए हम बैठ के। 7 साल में एक आधे बार तो आना था ना, वही दिन क्यों आए वही बोला मैं। इधर से राज साहब आए, उधर से हैदराबाद से अपने अभिषेक साहब आए, इन्होंने इधर इफ्तारी करी, इन्होंने इधर से 2-5 गाला दिए। अरे औरंगाबाद के खासदार साहब का आपके ऊपर सीधा आरोप है आगरे सरकार पर। उनका सीधा आरोप है कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, उनको कोई न्याय देने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी में 2 आमदार चुन के आए, दोनों हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे बाबा जाने को आमदार बनाए, फौजिया खान को 2 बार मिनिस्टर आमदार बनाए, आज खासदार है। कहाँ से जातिवाद पार्टी है। जैसे पेपर में समाचार मिल रहे हैं 4 महीने के बाद 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। MIM का जिले का अपना खासदार है, 26 माजी नगर सेवक है। औरंगाबाद में उसको कहने की उनको ताकत हम कह सकते हैं, उनका वर्चस्व है। ऐसे हालात में महाविकास आघाड़ी खासकर राष्ट्रवादी पार्टी किस तरह से मुकाबला करेंगे आप। सब खासदार साहब बोलते हैं कि 54-55 टाके का काम चल रहा है, वो हमारी कहने के दबदबा है, हमारी राजनीति है, हमारी ताकत है। वो तो ऐसा कहते हैं, खुलेआम कहते हैं। पानी की टाकी। हाँ तो टाके आएंगे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन के कार्यालय पर मौजूद हूं, और सब जैसा दर्शक जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि कल महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के नेतृत्व में एक जल आक्रोश आंदोलन हुआ था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, और यहाँ सत्ताधारी पार्टी यानी आगरे सरकार पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकते में कल खुलेआम फडणवीस जी ने कहा है कि आपकी सरकार नाकाम हो चुकी है, और मुख्यमंत्री यहाँ तक कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इसको पैसे दिया था, कोटियों से पैसे दिया था, अगर क्या कारण है कि उस पर अमल नहीं हो सका। पैसे दिया था मगर काम कहाँ हुआ था। अगर पैसे दिए थे तो काम भी करा के लेना था ना। शिवसेना और बीजेपी सरकार यहाँ पे मेरे ख्याल से 20-25 साल से साथ है, और 2.5 साल उनके 2.5 साल इनके, दोनों भी सत्ता में थे। और उसके बाद में जो 17 साल पहले हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने ये योजना को यहाँ से कुछ खैरे साहब कुछ नगर सेवक यहाँ से गए थे, वो टाइम में ये योजना खैरे आदरणीय हमारे पवार साहब ने ये योजना को पास करा के दिए थे। ये 365-70 करोड़ की कुछ पहले योजना थी, उसके बाद में 900 करोड़ की हो गई, 900 करोड़ के बाद में 1200 करोड़ की हो गई, 1200 करोड़ के बाद में इस 16, 17, 18 करोड़ तक चली गई। अब 300 करोड़ के 1800 करोड़, ये तो पब्लिक के पैसे। 300 करोड़ 300-350 करोड़ में काम होता था, आज 1800-1850 करोड़ रुपए जा रहे, और वो जाने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा। आज से जब मैं आज से 7-8 साल पहले जो योजना ये पास हुई थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए थे, वो कॉन्ट्रैक्टर का सब में ज़्यादा अगर विरोध करा था तो मैंने करा था कि ये कॉन्ट्रैक्टर को काम मत दो। एक कॉन्ट्रैक्टर एक ब्लैक लिस्ट है, मगर इसके अंदर बहुत से बीजेपी के जो कुछ लोग उसके अंदर शामिल थे, उन्होंने वो काम उनको दिए, और उन्होंने जो काम पैटर्न से लेके आने का तो उल्टा काम करा, औरंगाबाद से उल्टा काम करते जा रहा था।
तो औरंगाबाद में ऑलरेडी पाइपलाइन थी, आप यहाँ की पाइपलाइन, चलती पाइपलाइन को तोड़ के कुछ लाइन डाल के उन्होंने उस 300-400 करोड़ यहाँ से पैसे ले लिया और वहाँ का काम छोड़ दिया। अब वो उसके बाद में वो वैसी लड़ती में पड़ा। फिर उसके बाद में ये टेंडर हुआ। ये टेंडर होने के बाद ये भी आज 2-2.5-3 साल से चालू है और बहुत दम से जो है हैदराबाद का कॉन्ट्रैक्टर बहुत दम से काम कर रहा है। अब हमारे यहाँ नेता होने आएंगे, जालन नगर में 2 साल से सिर्फ खड्डा खोद के रखा। हमने कमिश्नर साहब को बार बार निवेदन भी दिए, तुम्हारे माध्यम से भी बोले कि वही ये कॉन्ट्रैक्टर को फास्ट काम करने लगाओ तो लोगों को आने वाले 1-2 साल के अंदर ही पानी मिलेगा। अगर ऐसे धीमी गति से काम करेगा तो ये 17 साल गए और 7 साल जाएंगे। तो हमारे को प्रशासन को ये मांगनी भी है, हम बोलेंगे कि भाई इससे काम जल्दी करा के लो और आने वाले महानगर पालिका में एक जल्दी से जल्दी ये ज़्यादा फास्ट काम करके अगर लिया तो 2 साल में पानी आने वाले, क्यों तो आज डैम में पानी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आज परेशान है लोग, आज घड़े लेके ये लेके जो घूम रहे तो बहुत परेशान है। बाकी का हम भी ऊपर बोलेंगे, हमारे नेताओं को बताएंगे कि वो ये जो काम होने वाला है, आदरणीय पवार साहब ने पैसे दिवाले हैं और वो 350 से 1800 तक गया और इनके जिम्मेदारी बीजेपी है। आज ये कल जो मोर्चा निकाले, ये इनका तो ये महानगर पालिका का इलेक्शन आया बोल के एक मोर्चा निकाले और वो इलेक्शन में तो मोर्चे में देखे होंगे, कौन TV9 पे इसमें देख रहा था मैं, वो पैसे दे के लेके आए, उनके पास लोग भी नहीं। वो बोल रहे कि भाई देखो 40 गार्ड 40 लोग भेजे, 80 लोग भेजे, 1 घंटे के हिसाब से भेज रहे। ये बीजेपी के पास पैसा इतना हुआ कि हर चीज़ पैसे से कर रही। ये कोई ये आक्रोश मोर्चा नहीं था, ये जलन मोर्चा था कि हम 105 में चुन के आए, हम विरोधी पक्ष में बैठे, जो 54-56 आए वो मुख्यमंत्री, जो 54 आए उप मुख्यमंत्री, 44 आए हुआ वो मिनिस्टर। तो ये जलन है उनको कि भाई ये यार ये हुआ कैसा। और वो जो हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने जो करिश्मा करके बताई, तो ये फडणवीस साहब ऐसा जैसा पानी में से मच्छी निकालते और वो फड़फड़ फड़फड़, वो उनका भी सही भी है कि 105 आने के बाद परेशान है कि भाई मैं हुआ कैसा। और उन्होंने बोले थे कि भाई मैं पुनाइन। अब वो ऐसा हो रहा है कि मैं बोले थे कि मैं पुनाइन, अब वो ऐसा हो रहा है कि अब मैं दिल्ली को बुला रहे तो जा रहे नहीं, यहाँ से उनको बहुत ऐसी कब गिरो, सरकार को कैसा फोड़ो। अभी किसके ऊपर ईडे लगाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कई जनों को जेलों में उठा के डाले उससे भी लोग हल रहे नहीं। बाकी आज कोल्हापुर में देखो, वहाँ पे तीनों ने मिलकर एक आमदार को चुना के फिर लेके आए और आदरणीय हमारे पवार साहब इन्होंने कितनी भी कोशिश करा तो फडणवीस साहब का कुछ होना जाने वाला नहीं। और ये कल का जो मोर्चा था ये पैसे देके पूरे लोगों को लेकर आए थे और ये जलन मोर्चा था, ये कोई पानी के पब्लिक के वास्ते कोई मोर्चा नहीं निकाले थे इन्होंने। और पब्लिक के पानी के वास्ते अगर मोर्चा निकालते तो 5 साल पहले जो उन्होंने काम करा के ले सकते थे ना। वहाँ से इतने दिन पानी 5 साल भी नहीं लगते उसको अगर फास्ट काम करे तो। अभी तक तो पानी उनके पेट में जाना था वो। आज 17 साल से औरंगाबाद प्यासा है, आज बोले नहीं कि डैम में पानी है और लोग यहाँ पे तरस रहे, खतरे को तरस रहे। यहाँ से कुछ दूर ज़्यादा नहीं, 60 किलोमीटर पे अपने पानी है। और दूसरी बात है कि अभी कमिश्नर साहब को हमने मांगनी भी करी कि भाई जो पैटर्न से औरंगाबाद तक जो पानी कंपनियाँ को दिए उसकी मेरे पास यादी भी है, उसमें का कुछ पानी कम करके औरंगाबाद को ये 1 महीना 15 दिन के वास्ते बोरों को पानी नहीं आने से लोग परेशान है। थोड़ा बहुत बोरों को आता था, लोग चल रहा था। वो थोड़ा सा अगर टाइमिंग बढ़ा के वहाँ का थोड़ा पानी कम करके अगर ये औरंगाबाद शहर को अगर पानी दिए तो एक टाइमिंग से लोगों को पानी भी मिलेगा। ये महीना 15 दिन की बात है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया वाला है कमिश्नर साहब ने, प्रशासन ने, हमारे भी मिनिस्टर को बोलेंगे हम, और उन्होंने फास्ट काम करा के लेने की ज़रूरत है। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर अपने औरंगाबाद शहर को पानी मिलेगा। सर, हमने मोर्चे में देखे कि जहाँ पर जो वार्डों में 4 दिन के बाद पानीगत पानी आता है
बड़ी संख्या में वो लोग रोड पे आए थे। और एक कुछ औरंगाबाद में कुछ वार्ड ऐसी पे जहाँ पर 10 दिन पानी नहीं आता, फिर अब 10 दिन जहाँ पानी नहीं आ रहा वो लोगों ने क्या करना, जबकि 5 दिन के वाले लोग रोड पे आ गए, तब 10 दिन वालों ने क्या करना? नहीं, 10 दिन में तो आ रहा है, मगर अब वो महीने में 3 ही बार आ रहा है, अब क्या करेंगे उसको? अब वो जहाँ वैसी ज़रूरत है वहाँ टैंकर लगा के कॉरपोरेशन ने देना चाहिए। कम से कम पीने का तो पानी, लोगों को पानी मिलना चाहिए। और हमने मांग भी कर लिया कि जहाँ ज़रूरत है, जो पीने के पुरता, तो भी कम से कम आदमी को 4 अंडे 6 अंडे पीने के पुरता कॉरपोरेशन का, अगर वापरने को तो आदमी कहीं से भी ला सकता। जो पानी खारा है, गंदा है, जो खराब पानी है वो वापर सकते थोड़ा बहुत, बाकी पानी इसको, मगर पीने के लिए तो साफ़ ही पानी चाहिए। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पानी पीने की कॉरपोरेशन ने उसके टैंकर लगा के देना चाहिए। हमारी मांग भी है और हम मांग भी करेंगे उनसे कि भाई पानी दो बोल के। सर, आज जनता में चर्चा है कि अब अगले सरकार में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, लेकिन शिवसेना वाले औरंगाबाद शहर को खुलेआम संभाजीनगर से कह के पुकारते हैं। जो भी है चर्चा है कि साहब आप साथ में है, तो कदम ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम आप जब तक आपका समझौता, जब तक अगाड़ी में है, तो कम से कम एक कानून का आदर करते हुए संभाजीनगर ना बोला जाए, ऐसा जनता में चर्चा है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि आप शहर अध्यक्ष से जवाबदार है पार्टी की? आप ये कोर्ट में मैटर चालू है, हमारे नेता मुश्ताक अहमद साहब ने, ये तो जबकि होता था, और अभी कोर्ट के अंदर ये मैटर चालू है, कोर्ट में है। और ये कोर्ट में रहने की वजह से अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। और वो उनका बोलना है ना भाग्य जी, ठीक है। अभी संभाजी औरंगाबाद को तो नाम तो नहीं बोलते, ठीक है, एक आधे बच्चे को नहीं बोलते क्या हम, वैसा उनका भाई उनकी भावना है संभाजीनगर, तो बोलते रहते। उनका उनकी पहले से ये है। और उनसे हमारी इसके जो संभाजीनगर के औरंगाबाद की, इसमें कोई हमारी उसमें तड़जोड़ नहीं है और उसका कोई मीनिंग भी नहीं। हमारे टोपे साहब ने परसों भी बताए थे आपको, तो आपने पूछे थे, तो हमारा इससे कोई ये नहीं। बाकी के विकास के काम पे बोलो, यहाँ जो आज बेरोजगारी है, पानी का मसला है, जो आज यहाँ कंपनियाँ बड़े बड़े हैं, आज वो कोरोना के अंदर कई बच्चों को उन्होंने घर पे भेजे। हम अपील कर रहे हैं, हम आज कल परसों बम्बई जा रहे हैं, हमारे नेता पवार साहब से भी, अजीत दादा से, जयंत पाटिल साहब से, इसके बारे में हम खुद बात करने वाले कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। बाकी का यहाँ पे हमने हसन मुशर्रफ साहब को हम हर 8 दिन के अंदर हाई मिनिस्टर हमारे यहाँ पे आके लोगों की समस्या छुड़ाने के वास्ते हमने शुरू करे जनता दरबार। तो हम जो लोगों को काम देने का काम, जो जिसको लॉकडाउन के अंदर निकाले, उनको कैसा काम देते आएगा। आज कंपनियां के अंदर ठीक है, उन्होंने जो लोग गए उन्होंने भर्ती भी नहीं करे, कंपनियां भी लास्ट में मत ज़रूरत है और वहाँ पे ले रहे भी नहीं। तो आज हम वो जो लोग घर पे बैठे नहीं, बच्चे आज परेशान है, उनको काम देने का काम हम करेंगे। ये बाकी का नाम में या फिर बाद में संभाजीनगर, औरंगाबाद, ये जो जातिवादी पार्टियाँ जो है उनको काम ही है। और हमारे पवार साहब का जो काम सबको लेके चलना। देखो, जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो कौन बात करा? सबसे ज़्यादा सुप्रिया तोड़ी ने। देखो आप उसके अंदर, जब NRC का मुद्दा आया, कौन उठाया मुद्दा? आदरणीय पवार साहब ने। जब ये भोंगा का मुद्दा आया 3 तारीख का, 4 तारीख को, एक बहुत बड़ी साजिश थी, मगर उसके अंदर हमारी पार्टी ने, गृह मंत्री ने, यहाँ के CP ने उसको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व करे कि आज जो 1 तारीख को जो यहाँ पे जो आके जो शैतान आके जो नाच रहा था, और दूसरे भी कभी हमारे आवीसी साहब 7 साल में कभी यहाँ पे इफ्तारी को नहीं आया, आप देख लिए। तो उस दिन इधर से राज ठाकरे आया और आवीसी साहब हैदराबाद से आए। अब कभी 7 साल में तो दिखे नहीं। और 3 तारीख को ईद थी और 1 तारीख को दोनों भी आए। ये इतनी बड़ी साजिश थी। अल्लाह का एहसान है कि उसको महाराष्ट्र के लोगों ने और पब्लिक ने उसको इतना अच्छा संभाली कि सब आसानी से हुआ। 2 साल से लोगों की, गरीबों की ईद नहीं हुई थी। लोगों को एक टाइम पे लोग गरीब, करोड़पति तो हमेशा कपड़े ऑनलाइन मंगा रहा, मगर जो गरीब रहता है उसको एक टाइम पे मिलता है कि भाई रमज़ान आ गए, दिवाली आ गई, तो वो टाइम पे जिसको कपड़े, जूते, चप्पल जो भी
हर चीज़ वो टाइम में मिलती है, वो किधर से भी पैसे गोला करके ईद को ला के देते। मगर वो ऐसा हो गया था कि वो 2 साल से कुछ नहीं हो गया। अब ये भी होती कि नहीं होती, मगर हमारे गृह मंत्री ने, यहाँ के सीपी साहब ने और महाराष्ट्र के पूरे लोगों ने उसको साथ दिए और वो काम जो करना चाह रही थी बीजेपी, वो काम को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उसको सिरे दे के देना चाहिए गृह मंत्री को। उन्होंने 15 से 16 हज़ार उनको कई लोगों को तड़ी पार करे थे, नोटिस दिए थे। तो इसलिए जो 3-4 तारीख का उनका जो था वो थोड़ा शांत हो गया और उन्हें समझ गया बाकी का कि भाई ये राष्ट्रवादी कांग्रेस हमको पूर की उड़ सकती है। सर जैसा आप बता रहे कि वो एक साजिश थी, उधर से अभिषेक साहब आए, इधर से राज ठाकरे साहब आए, लेकिन औरंगाबाद के खासदार इफ्तार साहब ने तो उनको इफ्तार पार्टी दावत दी थी कि आइए हम बैठ के हमारे शरीक होइए। नहीं, पार्टी को अरे भाई तुम मैं वो बोला कि 7 साल में एक आधे बार तो आना था ना, वही दिन क्यों आए, वही बोला मैं। इधर से राज साहब आए, उधर से हैदराबाद से अपने अभिषेक साहब आए, हमारा बोलना वही दिन मिला था कि आपको हम 2 साल से परेशान थे। अभी रमज़ान तुम्हारे 3 तारीख को पूरे महीने भर के रोज़े लोग, उसके अंदर कितनी सबको मालूम था, कितनी दहशत थी कि भाई होता है नहीं होता है, परेशान थे कि नहीं थे, पूरा महाराष्ट्र परेशान था। 4 तारीख को हम ऐसा कर लेंगे, 3 तारीख को, वो 1 तारीख से प्लानिंग थी उनकी। पर वो कभी आए थे कि देखे आपने अभिषेक साहब ने इधर आया और हैदराबाद से कभी नहीं आया, उन्होंने कभी इफ्तारी को क्या कभी रमज़ान मिलने को भी नहीं आया। मगर उस दिन ही बराबर इधर से राज साहब आ गए, इधर अभिषेक साहब आ गए, दोनों वहाँ पे इन्होंने इधर इफ्तारी करी, इन्होंने इधर से 2-5 गालियाँ दिए, चले गए। मगर उसका परिणाम क्या होने वाला था वो तो सबको मालूम है। सर अब जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन अब एमआईएम का हमारे औरंगाबाद के खासदार साहब का आपके ऊपर सीधा आरोप है आघाड़ी सरकार पर, क्योंकि वो औरंगाबाद जिले के खासदार है तो जाहिर सी बात औरंगाबाद की बात करेंगे ज़्यादातर। उनका सीधा आरोप है कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, उनको कोई न्याय देने का काम नहीं किया, और चूँकि अब 4 नवंबर चुनाव भी है तो आप पूरे बात को पूरे कैसा देखते हैं आप? हमारी पार्टी में 2 आमदार चुन के आए, दोनों हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे बाबा जाने को आमदार बनाए, फौजिया खान को 2 बार मिनिस्टर आमदार बनाए, आज खासदार है। कहाँ से जातिवाद पार्टी है? 2 आमदार आने के बाद दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाते और फिर बोलते कि भाई कुछ नहीं दिया। जब कुछ मुसलमानों के ऊपर कोई आफत आती, वो सुप्रिया देवी वहाँ बोलती, पवार साहब वहाँ बोलते, यहाँ से शहर जो इसके अंदर गृह मंत्री बोलता है, फिर कहाँ से समझ ज़्यादा तो एक ही नेता ऐसा है कि सब जो भी उन्होंने एक बात ठान ली कि भाई हमको ये करना है तो बिल्कुल करते हो। जब कौन सी चीज़ का भी अगर तुम यहाँ का देखेंगे उनके खिलाफ तो उनके जात वाले पूरे चले गए थे, मगर यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम जो विद्यापीठ को नाम देना था तो दे दिए उन्होंने, बोले नहीं खुर्ची गई तो गई, और उन्होंने नाम दिए। वो ऐसा नेता है कि बाकी सारे समाज को लेके चलने वाला है, बाकी का हर समाज को, उनके समाज को। अब उनके समाज में वो राज ठाकरे ने बोला शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते, अब वो खुद उसके खून में शिवाजी महाराज है पवार साहब के, अब उन्होंने कहीं को नाम लेंगे खून में रहने के बाद। अब जिसके खून में नहीं रहता वो नाम लेते रहता, वो उनके पवार साहब के खून में शिवाजी महाराज, वो उन्हें बोलते कि शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते थे। अब ऐसे राज ठाकरे साहब कभी थोड़े दिन किधर भी जैसा गिरगुट का रंग बदलता वैसा उन्होंने थोड़े दिन कभी पूरे पहले तो कांग्रेस को लेके नाच रहे थे, फिर हमारे पवार साहब को भी साथ के। आप क्या हुआ कि उन्होंने थोड़े मोदी साहब के साथ चले, वो गिरगुट है वैसे रंग बदलते रहते हैं उनको। वही कि उनको ईडी का एक नोटिस आ गई, उन्होंने रंग बदलना छोड़ दिया। सर एक सवाल ये भी है कि जहन में आ गया बात कि मांडकी के अंदर वक्फ बोर्ड की जो है तो 87-88 एकड़ जमीन का प्रकरण सामने आया और खाजा साहब ने वहाँ पर विजिट भी किया, फौजिया मैदान पे पहुंचे और राष्ट्रवादी की ये सारी बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसा आप जो लोग हैं जमीन स्तर के लोग औरंगाबाद जिले के अंदर, चर्चा है साहब ऐसी कि आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए शहर लेवल पे, कोई प्लान पेश नहीं करे, मुसलमानों को हौसला अफजाई हो सके कि आपका भी काम लोगों को दिख के आए, ये चर्चा है निक्कड़ पे चौरा पे, उसके पर क्या कहेंगे? हमारी फौजिया मैडम वहाँ जाकर है क्या, पूरा पार्टी तो नहीं जा सकती ना, फौजिया मैडम उसके मेंबर हैं, खासदार हैं, उसमें खासदार साहब भी थे, फौजिया मैडम भी थे, एक पार्टी का आदमी गया ना वहाँ पे जाके उसका सर्वे करके आए। बाकी उनके तरफ से पूरा उनका टोटल, हमने तो उनसे मिले नहीं, लेकिन हमने उस दिन परसों दिन खासदार साहब उन्हें जाके आए थे। ये पूरे के पूरे लोग तो नहीं जा सकते ना,
कि पूरा पार्टी जुटा के वहाँ पे ले आके बता दूँ। एक हमारे खासदार साहब गए थे, तुम्हारी फौजिया मैडम, उसके मेंबर है, वो उसकी पूरी कार्रवाई उन्होंने और इम्तियाज जलील साहब ने करी उसकी पूरी कार्रवाई। सर आप देखिए, अब जाहिर सी बात है, तो अब जैसे पेपर में समाचार मिल रहे हैं 4 महीने के बाद 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। MIM का ज़िले का अपना एक खासदार है, 26 माजी नगर सेवक है, औरंगाबाद में उसको कहने की उनको ताकत हम कह सकते हैं, उनका वर्चस्व है। ऐसे हालात में महाविकास अघाड़ी और खासकर राष्ट्रवादी पार्टी किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? देखो, हम 3 बार मैं भी चुनकर आया, अब मुसलमानों ने भी MIM के 25-26 नगर से चुन के दे सके थे, तो उससे फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा होना चाहिए, अगर जिसका भी जो भी नगर सेवक देंगे तो वार्ड का फ़ायदा होना चाहिए। एक वहाँ पे हम 15-20 साल से मैं भी कॉरपोरेशन में हूँ, एक वहाँ पे एक दबदबा था, मगर इन्होंने वहाँ पे जो जाके मार खाए बीजेपी से, ऐसा कभी मेरे ख्याल से ऐसा कभी औरंगाबाद में ऐसा हालात और ऐसे लोग कभी कभी नहीं हुआ। हम 4-8 ही लोग थे हम, मगर हम जब उठते थे बात करते थे तो हम ऐसा उनकी किसी मजाल नहीं थी, ऐसा लड़ा के मारने की। वो तो मतलब किसको मारा गया, कुछ नाम लिख देंगे आप? नहीं, आपने आपको सभी जो MIM के जो नगर सेवक थे उसमें मार खाए ना, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं जब वो हज में था उसके अंदर मैं कोई टीवी के अंदर देखा वो, मगर वो पार्टी का निर्णय, पार्टी ने सब पूरा जो है, अब पार्टी ने बैठ के जो भी भेज रहे आदमी को उसके एक अध्यक्ष रहता वहाँ पे, उन्हें जो बोले उसके ऊपर चलती पार्टी। वो ऐसा कभी नहीं हुआ। और विकास के काम क्या हुए बताओ वाला, बाकी तुम पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर क्या काम करे, हुआ कुछ विकास का काम? अब सब खासदार साहब बोलते कि 54-55 टाके का काम चल रहा है, वो हमारी कहने के दबदबा है, हमारी राजनीति, हमारी ताकत है, वो तो ऐसा कहते हैं, खुलेआम कहते हैं। पानी की टाकी, हाँ, जो टाके आए, पानी की टाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी से, वो तो 17 साल से उसका प्रोजेक्ट चालू है, उसने यहाँ भी भाजपा वालों ने उसका मोर्चा निकाले, उनका क्या उससे ताल्लुक है? बाकी का वो जो पानी की टाकिया जो है 17 साल पहले आदरणीय पवार साहब ने उसको पैसे दिए थे 365 करोड़। औरंगाबाद के जो महानगर पालिका जो यहाँ पे सत्ता में थी उसके अंदर कोई हिस्सेदार थे उसके अंदर, और हमने आपके 2-3 महीने पहले आपने देखे होंगे कि हमने कोई निवेदन देने गए तो हमने आंदोलन करे वहाँ पे। आंदोलन करने के बाद जो वोट में महानगर पालिका के कॉर्पोरेशन में था कि उसको जो वो कॉन्ट्रैक्टर को हमने बहुत विरोध करा था, मैंने वो उसको काम ही मत दो बोले, मगर उसमें ऐसा एग्रीमेंट था यूटिलिटी को कि हर साल 10% बढ़ाने का और पानी 24 घंटे देने का। अब उन्होंने 10% तो साल को बढ़ाए, मगर पानी जब एक दिन आ रहा था तो 10 दिन में कर दियो, मगर वो जो साल को बढ़ रहा था तो हमने उस दिन आपके महानगर पालिका में हमने निवेदन दिए तो कमिश्नर ने तो आंदोलन कर दिया, और हमने बोल भी दिए थे कि ये आपने पैसे ले चुके, अभी तो इसके एक पैसा ही नहीं लेना, पर ठीक है, हमने हर आदमी को बोले उसका ठीक है, कुछ ना कुछ आधे तो भी माफ़ हो गए। अब हम वहाँ पे जो हमारे सबको हमने पूरे ऊपर भुजबल साहब आए थे उनको बोले थे, सुप्रिया तैयारी थी उनको बोले थे, हर एक आदमी आ रहा था बोल रहे थे गलत काम हो रहा, ये इसको बंद करो। वो हमारा वहाँ से पानी पुरवठा मंत्री उनको बात कर रहे थे, सबसे बंद करके कम से कम आधा कम हुआ। और ये जो काम जो बोले खासदार साहब, ये पहले का काम है, इनका कुछ उसमें महानगर पालिका में क्या अभी सत्ता में है क्या उन्होंने, ठीक है 25-26 में विरोध तो भी विरोध करना था ना, करना था कि नहीं करना था? वोट में तो उन्होंने, और जब वो झामड़ कुलकर्णी झामड़ जब वोट में भी क्या करे आपको भी मालूम है पूरा, बाकी का वो क्या जो लोगों ने चुन के देने के बाद ठीक है एक आधा कैंडिडेट उन्होंने भी ठहरा करना था, ठीक है चलो लोग उसको आने वाले महानगर पालिका में लोग एक बार दे चुके, दूसरे बारी को जो काम करती पार्टी उसी को देंगे और वही आने वाले इसमें महापौर रहेगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसा खासदार साहब ने बोले थे कि हम राष्ट्रवादी से युति करेंगे, जो कुछ ताकत है कुछ जो तोड़ने वाली ताकत है, हिंदू मुस्लिम को दरार डालने वाली ताकत है, अब कुछ चुनाव आने वाले, आप शहर के शहर अध्यक्ष भी है, कभी कभी क्या होता है कोर कमेटी की मीटिंग बैठती है तो एक सुझाव भी आते हैं कि औरंगाबाद के अंदर क्या करना चाहिए, यार MIM भी अपने आपको सेकुलर पार्टी बोलती है, क्या आपको लगता है सर या तो आपका व्यक्तिगत मत बोलिए या पार्टी का मत बोलिए कि युति हो सकती है MIM से आपकी लोगों की?
नहीं, वो तो बाकी का हमारे पहले तो बोल दिए कि हमारा उनका कोई जातिवादी पार्टी से, बीजेपी से, एमआईएम से, तो हमारे साथ उनका साथ ही नहीं हुआ। बाकी का अभी तो बोलेंगे बीजेपी से करेंगे क्या, वो हो ही नहीं सकता। ये पवार साहब ऐसे पार्टी से साथ जाएंगे नहीं। अगर ये जातिवाद पार्टी के साथ जो सबको पूरे सारे समाज को लेके चलने वाले के साथ ये हमारी पार्टी युति भी करेंगी और साथ लेके उनसे काम भी करेंगे। इस तरह से आपने देखा राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब ने बहुत खुलकर बात की, कल के मोर्चे पर खुल के बात की। खैर ये तो राजनीति का भाग होता है, हिस्सा होता है, राजनीति में क्या कुछ नहीं होता है, ये सब जनता जानती है। इनकी तमाम बातों में एक प्रमुखता वाली बात यह है कि औरंगाबाद की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर औरंगाबाद की जनता सच मानों में अगर औरंगाबाद विकास चाहती है, स्मार्ट सिटी चाहती है, तो कहने के उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और ऐसे पार्टियों के साथ जाने की ज़रूरत है जो वाकई जो विकास के काम पर विश्वास रखती है। और एक बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि पैटर्न से बीच में जितने कंपनियां लगती है, जैसे इन्होंने कोई जानकारी दी है कंपनी को पारी जा रहा है, तो हमारी भी जनता के माध्यम से आपसे एक विनती है कमिश्नर साहब आपसे, तमाम नेताओं से, कि आप थोड़ा पानी रोक लीजिए। एक शिफ्ट अगर कम हो जाएंगी तो कोई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन पानी अति आवश्यक सेवाओं में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि चलो देश से सही कम 15 से 20 दिन का वक्फा बच जाता है। अभी धूपकाला चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं पानी कंपनी को थोड़ा पानी कम देंगे। कड़वा सच है, चारों तरफ से बातें निकल के आ रही है। थोड़ा आप निर्णय लीजिए कि ऐसा ना हो कि जनता गुस्सा फूटे और फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाए।